Hello student, how are you? Let's begin with the next topic of our chapter number 3, that is computer communications and network. What is wired transmission media? हमने लास्ट टाइम पढ़ाया था ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कि ट्रांसमिशन मीडिया 2 टाइप के हमने डिवाइड कर रखे हैं। फर्स्ट वन इज़ वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया, सेकेंड वन इज़ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। तो व्हाट इज़ वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया? वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया जो है उसको हम गाइडेड मीडिया भी बोलते हैं। इसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा ट्रांसफ़र के लिए केबल अथवा तार का यूज़ किया जाता है। और जो केबल और जो तार यूज़ होता है उसके बेस पे हमने वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया को भी फर्दर डिवाइड कर रखा है। गाइडेड मीडिया के टाइप जो हैं हमारे, मतलब वायर्ड ट्रांसमिशन जो है उसके टाइप हैं हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरह की केबल का यूज़ किया है, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे गाइडेड मीडिया को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल। आपने सिंपल घर में इलेक्ट्रिसिटी वायर वगैरह देखी होगी कभी, जिसमें 2 वायर एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं, है ना? वो हमारे ट्विस्टेड वायर केबल ही होते हैं एक तरह से। ट्विस्टेड पेयर केबल जो होते हैं इसमें 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर को आपस में मोड़कर मतलब ट्विस्ट बनाया जाता है इनका। तारों को ट्विस्टिंग का उद्देश्य क्या होता है? ताकि विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस को कम करना, इसका मेन एम है ट्विस्टेड पेयर केबल का। मतलब तारों को या ट्विस्टिंग का जो उद्देश्य जो है वो विद्युत विरोध को कम करना है। कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस अगर हमारे डाटा में है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है और डाटा हमारा लॉस भी हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए तारों को ट्विस्ट किया जाता है, एक दूसरे पे लपेटा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये केबल जो है काफ़ी सस्ती होती है। इस केबल का सेटअप करना भी बहुत ईजी होता है। इस केबल की जो फ्रीक्वेंसी जो है वो लगभग 0 से 3.5 किलो हर्ट्ज़ तक इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। ये ट्विस्टेड पेयर केबल का एक डायग्राम है। इसमें क्या है कि एक वायर और ये है दूसरी वायर, ये दोनों आपस में ट्विस्ट हैं। ठीक है, आपस में ये क्या है, ट्विस्ट हो रखी है। यहाँ पे इंसुलेटर का मतलब क्या है, जैसे कि ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग वगैरह, अगर वायर जो है वो डायरेक्ट हम उसके तांबे के तार को तो नहीं पकड़ेंगे या उनको तो आपस में नहीं लपेटेंगे, उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। जैसे कई बार घरों में आपने रेड या ब्लैक तार को देखा होगा, वो कैसे ट्विस्ट होता है। वो एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल का। ठीक है, तो ये वायर ऐसे ट्विस्ट होते हैं। और ये जो हमारा जो तांबे का जो वायर होता है, तांबा क्यों लिया जाता है? गुड कंडक्टर है हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी का। अदर मेटल भी यूज़ हो सकते हैं लेकिन तांबा मोस्टली यूज़ होने वाला है। ये हमारा कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर क्या है यहाँ पे? गुड कंडक्टर मतलब कि चालक, विद्युत का चालक। जैसे कि तांबे की वायर जो होती है, जब हमने वो प्लास्टिक की वायर को जब हम पील ऑफ करते हैं, मतलब छील देते हैं, तो ऊपर से अंदर से हमें तांबे की तार निकली हुई दिखती है। वो हमारा क्या होता है? कंडक्टर है। और ये हमारा इंसुलेटर है। इसलिए हमने डेफिनेशन में पढ़ा था इंसुलेटेड वायर को आपस में ट्विस्ट किया हुआ होता है। गुड द पॉइंट। अब हम ट्विस्टेड पेयर केबल के भी टाइप पढ़ेंगे। ट्विस्टेड पेयर केबल जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, एक होते हैं हमारे शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, इसके बारे में अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो है, जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है, इससे ऊपर वाला जो डायग्राम जो था उसमें सिंपल 2 फॉइल थे, उनको आपस में लपेटा हुआ था। लेकिन अब उन 2 वायर्स को आपस में एक और ऊपर कवरिंग लगा दी जाती है, पीवीसी जैकेट, मतलब प्लास्टिक की ये टाइप में कोई जैकेट कर दी जाती है, उसके ऊपर कवरिंग कर दी जाती है, जैकेट इन द सेंस कवरिंग कर दी जाती है। इस तरह की केबल में ट्विस्टेड वायर को एक साधारण प्लास्टिक कवरिंग से कवर किया जाता है। ठीक है, जो ट्विस्टेड वायर जो था हमारा उसको कवर कर दिया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क जो है उसमें यूज़ होता है। यह टेलीफोन सिस्टम केबल में भी कई ऑफिसेस में यूज होता है। और हाँ, जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो है इसका एक मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पे क्रॉस टॉक होने की संभावना बहुत कम होती है। क्रॉस टॉक का मतलब क्या होता है? मान लिया हमने यहाँ से मैसेज सेंड करा है,
इन बिटवीन किसी और का मैसेज हमारे मैसेज के साथ में मिक्स एंड मैच ना हो जाए। कई बार आपने सुना होगा ना, जैसे मोबाइल में हम बात कर रहे हैं, कई बार नंबर मिलाया है लेकिन बीच में कोई और बोल रहा है, कहीं और जाके मिल जाता है, क्रॉस टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रॉस टॉक है मतलब कि इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस जो है वो होने की संभावना ज़्यादा होती है यहाँ पे अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर। नेक्स्ट है हमारा शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब शील्डेड और अनशील्डेड में आपको डिफरेंस इजीली समझ में आ जाएगा। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है, इस तरह की केबल में हाई क्वालिटी हाई ग्रेड के ट्विस्टेड कॉपर वायर की जैकेट का उपयोग किया जाता है। मतलब पिछले जो अनशील्डेड जो था उसमें हमने क्या किया, सिंपल वायर के ऊपर एक प्लास्टिक कवरिंग कर दी थी, लेकिन यहाँ पे उन प्लास्टिक जो वायर जो थे हमारे उनके ऊपर भी एक ट्विस्टेड कॉपर वायर की जैकेट होती है, उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है, यहाँ पे मतलब डबल लेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ क्रॉस टॉक की संभावना कम होती है। वहाँ पे अनशील्डेड वाले में क्रॉस टॉक मतलब इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस होने की संभावना क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे उसकी संभावना एज कम्पेयर टू अनशील्डेड कम हो जाती है। इसकी कीमत जो है लेकिन यूटीपी अनशील्डेड वाले से ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने एक ट्विस्टेड कॉपर वायर की जैकेट का यूज़ एक्स्ट्रा किया गया है, तो यहाँ पे कॉस्ट भी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। कुछ फीचर्स ऐड ऑन होते हैं तो मोस्टली हमारी कॉस्ट क्या है, बढ़ी जाती है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में जो डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड और डाटा की जो क्वालिटी है वो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर से काफ़ी अच्छी होती है। अब आप डायग्राम से इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो शील्डेड में और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर, आराम से डिफरेंस पता कर सकते हो। देखो पिछले वाला अनशील्डेड वाले में क्या था, सिंपल हमारी ये वायर थी और उसके ऊपर ये प्लास्टिक की कवरिंग थी। ये वाली जो चीज़ थी वो अनशील्डेड वाले में नहीं थी, लेकिन शील्डेड वाले में क्या है, हमारे पास एक ये ट्विस्टेड कॉपर वायर की जैकेट है। कॉपर वायर की क्या है, एक जैकेट है, मतलब एक तरह से कवरिंग ही है। इसके ऊपर एक कवरिंग कॉपर वायर की जैकेट की है, उसके बाद हमारी प्लास्टिक वाली है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से बचाने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। और इसी के साथ जो हमारा टॉपिक जो ख़त्म होता है वो है हमारा वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया में सबसे पहला टाइप, दैट इज़ द ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे हमारा एंड होता है। अब जो वायर्ड मीडिया वाला जो था, मतलब कि ट्रांसमिशन मीडिया को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक था वायर्ड वाला, एक था वायरलेस। हम पढ़ रहे हैं वायर्ड वाले के बारे में। वायर्ड मीडिया के पहला जो टाइप था ट्विस्टेड पेयर केबल वाला हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा आता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या होता है हमारा, इसके अंदर भी एक कॉपर वायर होता है। उस कॉपर वायर के जो होता है सेंटर में जो कॉपर वायर होता है उसको हम कोर बोलते हैं। अब इस कॉपर वायर के चारों तरफ एक इंसुलेटिंग प्लास्टिक कवरिंग होती है, मतलब कि पहले एक कॉपर का वायर है, उसके ऊपर एक कवरिंग है प्लास्टिक की कवरिंग। उसके बाद यह कवरिंग वायर को एक्सटर्नल स्ट्रोक से बचाता है। मतलब ये कवरिंग क्यों की गई है तांबे के वायर के ऊपर, कि एक्सटर्नल स्ट्रोक या एक्सटर्नल आघात जो हो उससे बचाने के लिए हमने ये कवरिंग करी है इस केबल पे। सबसे अंदर जो था वो हमारा क्या था, तांबे का वायर था जिसको हमने कोर बोला था। उसके ऊपर हमने एक प्लास्टिक की कवरिंग करी थी इंसुलेशन की। नेक्स्ट उसके बाद उस प्लास्टिक की कवरिंग के चारों तरफ भी एक कॉपर मैश शील्ड, जैसे कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में देखा था ना तुमने कि भाई एक तांबे के वायर की भी हमने एक लेयरिंग बना रखी थी, वैसे ही इसमें क्या है, एक प्लास्टिक कवरिंग के चारों ओर एक कॉपर मैश शील्ड मतलब तांबे की जाली होती है। यह जाली भी चारों ओर से एक इंसुलेटेड सब्सटेंस के प्रोटेक्टिव शील्ड से ढकी होती है, मतलब कि 4 लेयर है एक तरह से देखा जाए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे दो तो कंडक्टर हो गए, मतलब कि विद्युत के चालक, और 2 इंसुलेटर हो गए विद्युत के कुचालक। सिग्नल सबसे इनरमोस्ट
जो कॉपर वायर का जो कोर जो है उसी से ही ट्रांसफ़र होता है, मतलब जो डाटा ट्रांसफ़र होगा वो सबसे अंदर वाले वायर से ही होगा। बाहर वाला जो लेयर की जो कवरिंग जो थी, तांबे के वायर की जो जाली जो थी, उसका यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र में रोल नहीं है। वो बस एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से, क्रॉस टॉक से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आप डायग्राम देखो, डायग्राम से आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने बताया था कि एक अंदर कंडक्टिंग एक कॉपर का वायर, तांबे का एक तार होता है जिसको हम कोर बोल देते हैं। उसके ऊपर हमने एक इंसुलेटिंग प्लास्टिक कवरिंग कर दी। प्लास्टिक कवरिंग मतलब क्या है कि एक इंसुलेटर, प्लास्टिक क्या होता है, विद्युत को अपने में से पास नहीं होने देता, तो इसको वजह से उसको इंसुलेशन बोल देते हैं, इंसुलेटर बोल देते हैं। तो कोर के ऊपर हमने एक प्लास्टिक की कवरिंग कर दी। अब उसके ऊपर फिर से हमने एक तांबे की जाली, जो मैंने बताया था, कॉपर मैश सील्ड लगा दी है। उसके बाद हमने आउटर कवरिंग करी है, आउटर इंसुलेशन, ठीक है ना, मतलब कि इसको भी एक प्रोटेक्टिव शील्ड से कवर कर रखा है। ये था हमारा कोएक्सियल केबल का स्ट्रक्चर। कोएक्सियल केबल का जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ पे होता है? टीवी ट्रांसमिशन वगैरह में, टेलीफोन कम्युनिकेशन में, कम दूरी पे स्थित कंप्यूटर डिवाइसेस को जोड़ने में, या फिर लोकल एरिया नेटवर्क में। आपने कभी कभी स्टार्टिंग में जब केबल लगता था, मतलब जब टीवी चलाने के लिए, आजकल तो डिश वगैरह लगा लेते हैं, डिश से पहले जो था ना वो केबल कनेक्शन करवाना पड़ता था। तो उसकी कभी वायर आपने देखी हो, तो वो जो वायर थी उसमें सेम वही चीज़ें थी। अंदर एक सबसे सेंटर में कोर होता था, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग, फिर उसको हटाते थे, एक प्लास्टिक की, एक तांबे की जाली से टाइप में होती थी, और उसको भी, उसके भी ऊपर हमारा एक प्लास्टिक की लेयर होती थी। कभी ध्यान से किसी ने नोट किया हो तो जो हमारा ये जो डिश वगैरह आई है, डिश एंटीना वगैरह जो हैं, उनसे पहले जो यूज़ होता था केबल कनेक्शन टीवी वगैरह देखने के लिए, तो उनमें भी ज़्यादातर यूज़ होने वाली जो केबल जो थी वो हमारी कोएक्सियल केबल ही है। अब कोएक्सियल केबल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है थिन नेट, एक होता है थिक नेट। थिन मतलब ये फ्लेक्सिबल और सस्ते होते हैं, इन्हें लगाना भी ईजी होता है, ये मोस्टली नेटवर्किंग में यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं थिक नेट की। ये मोटे होते हैं, थिक मीन्स मोटा, ये मोटे होते हैं, इन्हें इजीली मोड़ा नहीं जा सकता। अगर मोड़ा इजीली नहीं जाएगा तो इनको लगाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इनका यूज़ ज़्यादातर केबल टीवी नेटवर्क में ही ज़्यादा किया जाता था। जो केबल टीवी में जो यूज़ होते थे वो मोस्टली थिक नेट का यूज़ किया जाता था। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? ट्विस्टेड पेयर केबल, हमने क्या करा है आज? वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया, वायर ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने दो तरह के वायर ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ा था। एक था हमारा ट्विस्टेड, आज हमने वायर ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ा है इस वीडियो में, जिसमें हमने दो वायर ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट वन है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल, सेकंड वन है हमारा कोएक्सियल केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल को भी हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। हमने, एक था हमारा अनशील्डेड, एक था हमारा शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। उसके बाद हमने पढ़ा कोएक्सियल केबल, ये भी दो पार्ट में हमने डिवाइड किए थे, एक था हमारा थिन नेट और एक था हमारा थिक नेट। एक और वायर ट्रांसमिशन मीडिया जो हमारा पेंडिंग है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है थर्ड वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया जो है हमारा, वो क्या है? हमारा कोएक्सियल केबल। सॉरी, कोएक्सियल केबल तो हम पढ़ चुके हैं। जो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।